लगभग 3 साल हो गए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी मामला चला, अभी तक भी रोडों पर लोग हैं, है ना। हर उत्तराखंडी की एक आवाज़ न्याय दो न्याय दो, क्या कहना चाहोगे इसको लेकर? नहीं, देखो ये जनाक्रोश है ना, और ये जगह जगह वो है। अब लोगों में गुस्सा तो है ही, न्याय नहीं मिला है। और जो वीआईपी उर्मिला और सुरेश राठौर की जो आपसी जंग हुई है, और उससे जो परिणाम है, कम से कम ये खुलासा तो हुआ कि एक जो राजनीति का बहुतरा चेहरा जिसे कहते हैं, एक गंदा चेहरा, वो तो सामने उजागर हुआ है कि किस तरह से राजनीति में ये जो सेक्स, शराब और नशा वाली जो बात है वो कहीं ना कहीं वो हो रही है। और इससे आम जनमानस, ये देवभूमि का जनमानस आहत है। क्योंकि जब राज्य गठन हुआ था तब मैं भी स्टूडेंट था, स्टूडेंट के रूप में तब हम राज्य आंदोलन में कूदे थे। तो तब हमारी इस राज्य की एक अवधारणा थी कि सीमांत गांव के अंतिम छोर तक के जो खड़े व्यक्ति है उस तक विकास की रोशनी पहुंचेगी। लेकिन रोशनी तो नहीं पहुंची, व्यसन पहुंच गए, सड़कों का जाल बिछा, वहाँ से रोजगार तो नहीं मिला, लेकिन वहाँ से पलायन बढ़ गया। और अब स्थिति है कि जो पहाड़ की अस्मिता, पहाड़ जो महिला जो अंकिता जैसी सैकड़ों हजारों महिला लड़कियाँ मैदानों की ओर आ रही हैं अच्छे भविष्य के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए। और अगर इस तरह के कांड होंगे और जैसे अंकिता भंडारी के साथ हुआ, तो कहीं ना कहीं हमारे पहाड़ की बेटियों का मनोबल टूटेगा, हमारी देवभूमि कलंकित होगी। तो ज़रूरी है कि वीआईपी का पता लगाया जाए, और जब पता लगाए तो कम से कम सरकार को चाहिए कि जो उर्मिला है, सुरेश राठौर है, उनको तो इंट्रोगेट करे हो ही, लेकिन दुष्यंत गौतम को भी तो उसका नार्को टेस्ट हो, उससे पूछताछ हो, तो कम से कम ये है, तो ये उम्मीद की जा सकती है। सर, अंत में आपने उत्तराखंड बनते हुए भी देखा है, मोदी जी का सपना है इसे आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे, पुष्कर धामी जी भी कह रहे हैं कि इसे आध्यात्मिक राजधानी की तरफ हम इसे ले जाएंगे। वहीं जिस तरीके से नशे का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है, चाहे वो ढालवाला की घटना हो, ऋषिकेश की घटना हो, उत्तराखंड की घटना हो, देहरादून की घटना हो, क्या लग रहा है सर आपको? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि ये दुखद पहलू है। नशा सड़कों के माध्यम से सुदूर गाँव तक पहुँच गया है। मैं तो पूरे प्रदेश में घूमता हूँ। अब ये देखो, जो एंजल चकमा वाला, कभी ऐसा हुआ कि एक पहाड़ का बच्चा, भाई एक तो चोरी चकारी नहीं करता, वो मेहनत कर लेगा, वो होटलों में बर्तन मार लेगा, वो सिक्योरिटी गार्ड बन जाएगा, वो देश रक्षा कर लेगा, लेकिन वो चोर उचक्का नहीं है, वो एक भीख नहीं मांग सकता, एक चोर। लेकिन नशे के लिए अब वो हत्या कर रहा है। जो एंजल चकमा की हत्या हुई, तो उसमें जो पहाड़ के 2 बच्चे थे, तो उससे हम व्यतीत हैं कि कम से कम ये भावना हमारे यहाँ नहीं थी। और आज इस कारण हमारे देवभूमि का नाम पूरे पूर्वोत्तर राज्यों में खराब हुआ है।